प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। हाँ बच्चों देखो, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं व्रत के बारे में, कुछ सामान्य सी चीज़ें बता देते हैं आपको। देखिए ये व्रत है, इसको बोलते हैं केंद्र व्रत का, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। और केंद्र से परिधि तक की इस पूरे गोले को बोलते हैं परिधि। ध्यान रहेगी बात, किसी भी व्रत की परिधि जो किसके बराबर होती है? 2πr के। ठीक है, किसके बराबर होती है? 2πr के। व्रत के केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। यानी व्रत के इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से खींचेंगे, ये बन जाएगी अब जीवा, है ना। जीवा क्या होती है? ध्यान रखना है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि के पर या परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब आ जाइए व्यास। व्यास क्या होता है? ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से जाए, ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए, होकर जाए कहलाती है व्यास या डायमीटर। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। ठीक है, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगर बात करें अंग्रेजी की तो डायमीटर बराबर 2 रेडियस। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे व्यास हो गया, ये जीवा हो गई और ये केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या। 4 चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। अब देखो एक सामान्य सी बात होता है, जैसे अगर ये सवाल पूछा जाए व्रत के अंदर कितनी त्रिज्याएँ होंगी? बहुत सारी, अनगिनत। त्रिज्याएँ कितनी होंगी? अनगिनत। लेकिन व्रत के अंदर लंबवत व्यास कितने होते हैं? 2। व्यास कितने होते हैं? लंबवत 2। समझ में आ रही है? अगर लंबवत सवाल आ जाए, परपेंडिकुलर व्यास का है, तो उनकी संख्या बच्चों कितनी होने वाली है? 2। त्रिज्याएँ कितनी होंगी? असंख्य, अनंत त्रिज्याएँ हो सकती हैं किसी भी व्रत की, पहली बात। दूसरी बात, सभी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं। सभी त्रिज्याएँ कैसी होती हैं? समान होती हैं। ध्यान रहेगी बात। तो ये व्रत की एक सामान्य सी जानकारी थी जो इससे पहले की क्लासों में आप पढ़ चुके हो, यानी कि 8 या 9 में, जो मैंने इसको तुम्हारे याद कराने के लिए दोबारा से बना दी है। ठीक है, अब देखो जो आपका सिलेबस है वो शुरू करते हैं। आपका सिलेबस में है टेंजेंट यानी जीवा। क्या? स्पर्श रेखा। अब देखो इधर जैसे कोई व्रत है, इसको किसी एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। जिस बिंदु पे ये टच करती है वो कहलाता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखो इधर, ये तो हो गई। अब दूसरा इधर देख लिए, छेदक रेखा। जब कोई है ना किसी परिधि को 2 जगह काटे, व्रत की परिधि को कितनी जगह काटे बच्चों? 2 जगह। स्पर्श कर रही है तो स्पर्श है, 2 जगह काट रही है तो ये कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। इसको बोलते हैं सीकेंड। ठीक है, तो ये आपकी छेदक हो गई, ये टेंजेंट हो गई। अब देखो टेंजेंट के कुछ रिजल्ट हैं। व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु से एक टेंजेंट खींची जा सकती है। कितनी? 1। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो वृत्त की परिधि के अंदर है,
इनमें से जो है ना, ये इसके अंदर हैं जितने पॉइंट हैं, इनसे कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, कितनी, कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकती, नो स्पर्शरेखा। खींची जा सकती हैं जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हैं। ठीक है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ से कोई स्पर्शरेखा नहीं बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है इस तरीके से, इससे केवल और केवल कितनी रेखाएं आएंगी, 2। कितनी आएंगी, 2। तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 2। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, 2। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है आपको और याद भी करना है। अब देखिए इधर, ये जो है ना, जैसे हमने इसको कोई नाम दे देते हैं बच्चों, क्या है ये, मान लीजिए टी बिंदु पर है और ये क्यू बिंदु पर है। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, उससे 2 स्पर्शरेखा वृत्त के ऊपर डाली गई हैं, तो इसके 2 रिजल्ट हैं। पहला तो ये है कि ये दोनों तरह जो है स्पर्शरेखाएं बराबर होंगी, किसमें, लंबाई में, यानी पी टी बराबर पी क्यू की होगा। और ये जो स्पर्शरेखाएं ये हमेशा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा है, अगर यहाँ से कोई बाइसेक्टर इस पे डाला जाता तो ये दोनों के एंगल कैसे होंगे, आधे आधे हो जाएंगे। इसको एंगल पी को ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जब वृत्त के केंद्र से इस पर कोई लाइन खींची जाती है या कोई बाइसेक्टर खींचा जाता है तो क्या है, ये 2 एंगलों को आधा आधा कर देता है। तो यहाँ पर ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी टी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए तीसरा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट वो देख लीजिए। ये क्या है, ऐसे ये कोई वृत्त है। ठीक है, यहाँ से आपको कोई ये इस तरीके से रेखा डाली गई हैं 2, ये पी क्यू आर, और इस तरीके से कोई रेखा है, ये इस तरीके का कोई फिगर है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, एंगल पी टी क्यू, टी इधर है, इन्होंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान रखो बच्चों, टी यहाँ पर है, पी और क्यू। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये वृत्त का केंद्र है कितना, ये ओ, ये यहाँ पर इस तरीके से कोई एंगल बना हुआ है। तो हमेशा ये पी टी क्यू किसका जो है, दूना होता है एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के, इस वाले एंगल के पी टी क्यू, ये वाला एंगल कितना होता है, डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला ये कोण है, इसका आधा ये वाला कोण होगा, इसका आधा ये वाला कोण होगा। ठीक है, अब बस इसमें एक चीज़ और है वृत्त में, बाकी सब हो ही गया है। ये कुछ रिजल्ट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। इस पर सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं बच्चों आपके पेपर में। अब देखिए इधर, जैसे मैंने कहा ये, ठीक है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा है इस तरीके से। ये वृत्त का केंद्र है O, है ना। ये क्या है भाई, ये एक लाइन है, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली लाइन है। अगर देखो इधर, अगर वृत्त का हिस्से जीवा त्रिज्याओं द्वारा किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, त्रिज्याओं के द्वारा, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। देखिए ये क्या है, जैसे ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है। ठीक है,
अच्छा, अगर आपके हिस्से किससे किए जा रहे हैं, ये किसने, ये क्या है, कॉर्ड के द्वारा। अगर व्रत को दो, ये एक जीवा दो बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, बराबर तो नहीं, दो हिस्सों में बांट रही है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है, और ये माइनर सेगमेंट है। केवल आपके पेपर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं हम, केवल जो आपके लिए आवश्यक है बस उतना ही इसमें। अब इसमें जो एक चीज़ आपके लिए रह गई है वो है आवश्यक है एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, ये एंगल थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आगे देखिए एक चीज़ और है, क्या, लेंथ ऑफ आर्क, किसी में चाप की लंबाई पूछ ली जाए, चाप की लेंथ ऑफ आर्क है आपकी थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, ये आपकी क्या है, जो आपकी सेक्टर की लंबाई है। आगे देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ corresponding सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कुछ फॉर्मूले थे आपके जिनको मैंने आपको लिखवा दिया है, बाकी के सवाल जब हम पेपर कराएंगे तब करा देंगे आपके, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। आप लोगों की जो परीक्षा है वो 11 मई की है, जिन बच्चों ने अभी तक प्रेस पर नहीं निकाले हैं वो प्रेस पर निकाल लो। प्रेस पर निकालने का हम जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और अच्छे से आप तैयारी करते रहो। वहाँ आपको कुछ चीज़ें दें, एक तो आप लोग आपका 2 बजे से पेपर है तो 1 बजे तक हर हालत में पहुँच जाएँ, और काली और नीली पेन जरूर लेके जाएँ, है ना, और आपको एक ID कार्ड ले जाना, 2 फ़ोटो ले जाने हैं। कुछ ये सामान्य सी जानकारी है जो आपकी प्रवेश पत्र पर ऑलरेडी लिखी हुई है, सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने NTA वालों ने बहुत डिटेल में लिख रखा है, सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए आप उस चीज़ को, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। और आज का जो पेपर हम लोग अपने ग्रुप पर डालेंगे उस पेपर को जल्द दीजिए आप लोग सभी लोग।